उपचुनाव का बिगुल और आप मेरे पीछे जिसको देख रहे हैं वो गीता रावत है, जो वेस्ट विनोद नगर से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद की प्रत्याशी है। फिर से पार्टी ने इनको एक बार टिकट देकर इन पर भरोसा जताया है। 5 साल दिल्ली में बीजेपी की सरकार है जिसको बदल नहीं सकते, लेकिन यही एक मौका है विनोद नगर वालों पे कि कम से कम पार्षद तो अपनी पसंद का चुन सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, सीवर जाम हो रखा है, पानी गंदा आ रहा है और ये जो है जमुना साफ करके दिखाते हैं, लोगों को रील में ही दिखाते हैं जमुना साफ। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो ने बोला उसमें हमारी दिल्ली की जनता जो है वो फंस गई उनके चाल में, वो ठगी महसूस कर रही है। मोदी जी आप कहां सो रहे हैं? इन वादों में से एक भी वादा अगर आपने पूरा करा है तो महिलाओं के सामने आइए और आके फेस टू फेस बात करिए। आज आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक भी महिलाओं को आके अपना जवाब दे सकें। देखिए, दिल्ली में बच चुका है एमसीडी उपचुनाव का बिगुल और आप मेरे पीछे जिसको देख रहे हैं वो गीता रावत है, जो वेस्ट विनोद नगर से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद की प्रत्याशी है। और अब लोग यहाँ पर देख लीजिए कि उनके समर्थन में आ रखे हैं। आम आदमी पार्टी ने इन पर अपना दाव चला है और निगम पार्षद रही हैं और अब फिर से पार्टी ने इनको एक बार टिकट देकर इन पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि आखिरकार जो उपचुनाव है इसमें भाजपा सरकार के होते हुए जो आम आदमी पार्टी है उसका कितना बोलबाला यहाँ पर नजर आता है। 30 तारीख को उपचुनाव होगा। 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर ये एमसीडी के बाय इलेक्शन यानी उपचुनाव हो रहे हैं और लोग देख लीजिए और पीछे गीता रावत हैं और लगातार जिनके पैर में चोट लगी है उसके बावजूद भी ये जनता के बीच अपनी पदयात्रा और रैली कर रही हैं और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर एक ये मैसेज है कि जनप्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए कि अपनी तकलीफों के बाद भी जनता के बीच हर मोमेंट में वो मौजूद रह सके। उसका साक्षात जो हम देख रहे हैं प्रमाण वो गीता रावत यहाँ नजर आ रही है। मैम पूरा मैनिफेस्टो लेकर यहाँ पर दिखा रही हैं। आना चाहती हूँ, मोदी जी ने झूठे वादे करे थे। मोदी जी आप कहां सो रहे हैं? इन वादों में से एक भी वादा अगर आपने पूरा करा है तो महिलाओं के सामने आइए और आके फेस टू फेस बात करिए। आज आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक भी महिलाओं को आके अपना जवाब दे सकें। क्यों कह रही हैं? मोदी जी तो महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम किया? सारे झूठे वादे करे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिताजी एक एजेंट है, उन्होंने बोला था ई श्रम कार्ड जो है उनका जो आयुष्मान कार्ड बना था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेगा। वो भी सरासर झूठ, फैक्ट। मेरे पास प्रूफ है। आज मैं पिताजी की जान खो चुकी हूँ। कैंसर डिपार्टमेंट में जाओ, व्हीलचेयर नहीं, आपकी वो स्ट्रेचर नहीं। आप जाके देखिए महिलाओं के जो दवाइयाँ हैं वो भी नहीं है आपके पास। एक दवाई के पैसे भी अगर आप 25 रुपए का इंजेक्शन भी मंगवाते हैं तो आपको 10 किलोमीटर दूर पे जाना पड़ेगा एक इंजेक्शन लेने के लिए। मैं ऐसी सरकार के ऊपर थूकती हूँ और बहुत गंदी सरकार है, गिरी हुई सरकार है। आज मजबूरी में आकर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की महिलाओं का साथ दूंगी और लड़वाऊंगी और आगे भी लड़वाती रहूंगी। आम आदमी पार्टी में आपको ऐसा क्यों लगा कि आम आदमी पार्टी को आपको चुनना चाहिए? अरविंद केजरीवाल की जो विचारधारा है, क्या लग रहा है कि वो कितना जनता उसको सपोर्ट करेगी? पहले तो भाई अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने हमारी हर बहन का साथ दिया है। जो वादा किया उन्होंने पूरा किया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो स्कूल हो। 2,500 आए आपके खाते में? 2,500? मैंने तो वोट ही नहीं दिया तो 2,500 कहाँ से देंगे? वो जिन्होंने दिया उनको ही नहीं दिए वोट पे 2,500 रुपये। वो उनकी जुमलेबाजी थी, वो महिलाओं को पागल बनाना था। आज इसी इलेक्शन में जो निर्दलीय अभी ये 12 इलेक्शन जो चल रहे हैं एमसीडी के, इसी में ही उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने झूठे वादे करे थे। उनको जवाब इसी पार्ट से मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं वेस्ट विनोद नगर में बनी हुई हूँ। आपको बता दें कि दिल्ली में उपचुनाव एमसीडी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के और अलग अलग पार्टियों के वो रैलीज में बिजी हैं। यहाँ पदयात्रा जो है आगे बढ़ चुकी है और गीता रावत को यहाँ से टिकट मिली है और पहले भी ये कई बार आम आदमी पार्टी में निगम पार्षद की भूमिका में लोगों के बीच काम कर चुकी हैं। अब तो कैसा लग रहा है? जन समर्थन मिल रहा है? कैसा देख रही हैं इस चुनाव को? देखो, जन समर्थन है और जनता साथ है क्योंकि जनता भी बदलाव चाहती है।
5 साल दिल्ली में बीजेपी की सरकार है जिसको बदल नहीं सकते, लेकिन यही एक मौका है विनोद नगर वालों पे कि कम से कम पार्षद तो अपनी पसंद का चुन सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव इसी के माध्यम से आएगा, और आपके, मैं देख रही हूँ आपके पैर में चोट लगी है, उसके बावजूद आप पदयात्रा में शामिल होने आई हैं। मतलब क्या इसका क्या मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है? देखो, जनता सुनना चाहती है, और क्योंकि जनता को पता है कि मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ, तो जनता मिलना भी चाहती है, और मुझे पता है जनता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जनता अगर घर पे रही तो जनता को ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पैर में भी चोट लगी है। तो जनता के बीच जाके मैं जनता को बता रही हूँ कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ। इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ से जिताते हो तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। पहले यहाँ पे भाजपा के जो निगम पार्षद थे, अब आप यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो लोग क्यों पसंद करेंगे आम आदमी पार्टी को? देखो, मैंने 5 साल में यहाँ से पार्षद रह चुकी हूँ, और मैंने बहुत ऐसे काम करे हैं जो जनता के हित के काम करे हैं। लेकिन जो अभी यहाँ से विधायक बने हैं, जैसे ही वो विधायक यहाँ से पार्षद चुने गए थे, तो उसके बाद उन्होंने जनता को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो तो विधायक की रेस में लग गए थे, तो इसलिए उन्होंने जनता के हित के कोई काम नहीं करे। उनको सिर्फ पार्षद बन के एक सीढ़ी मिली, उस सीढ़ी के जरिए वो विधायक बनने की रेस में चले गए। क्या लगता है कि आप क्या यहाँ पर दे पाएंगी जनता को? देखो, मैंने जनता को अपने 5 साल दिए हैं, और मुझे जनता की ज़रूरतें पता है कि जनता को क्या चाहिए। निगम का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता, निगम का चुनाव छोटा चुनाव होता है। इसमें एक छोटी छोटी ज़रूरतें लोगों को होती है। बात की गई थी जब भाजपा यहाँ पर जीती थी तो 2500 रुपये मिलेंगे, गैस सिलेंडर की बात की गई थी होली दिवाली पर। होली भी निकल गई, दिवाली भी निकल गई, और 2500 रुपये का जो वादा है वो इंतज़ार कर रही हैं दिल्ली की महिलाएं। आपको लगता है कि वो मिलने वाला होगा, नहीं होगा? देखो जी, मिलना होता तो 9 महीने कम नहीं होते। जब कोई सरकार बनती है तो मुझे लगता है 3 महीने उस सरकार के लिए बहुत होते हैं। लेकिन हम लोग तो जब दिल्ली में जब हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, और कई हमारे अड़चने थी, ना एलजी हमारे साथ था, ना हमारा जो सरकारी तंत्र है वो हमारे साथ था, उसके बावजूद भी हमने जो वादा किए थे वो तुरंत पूरे कर दिए। इनके पास तो केंद्र सरकार इनकी, एलजी इनका, पुलिस इनकी, अधिकारी इनके, और तो और एमसीडी में से, उसके बावजूद भी अगर ये वादे पूरे नहीं कर पाए तो फिर इनका कहना बेकार है। आपको लगता है कि परेशान हो गई है जनता इतने महीनों में ही भाजपा से, कि अब वो बदला, अगर चुनाव हो जाते हैं तो अब आपको चुनेंगे या आम आदमी पार्टी को चुन सकते हैं? देखो, जनता के बीच हमने जाके यही कहा है कि आप लोगों ने नहीं कहा था कि मतलब हमें सिलेंडर दो, मतलब जनता ने कहा था कि हमें सिलेंडर दो, नहीं कहा था ना। हमारी इन बहनों ने कहा था कि हमें 2500 रुपये दो, किसी ने कहा था 2500 रुपये दो, किसी ने नहीं कहा था। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो हमारे हाथ में थमाया कि जी हम जैसे ही जीतेंगे आपके खाते में 8 नवंबर। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि समय लगता है चीज़ों में, समय चाहिए मुझे। देखो जी, वो तो हम भी कहते हैं समय लगता है, लेकिन कितना समय? 9 महीने हो गए, 10वां महीना आने को है, और तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप, जब हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की तो कोई समय नहीं लगा था, हमने तो आते ही पहले महीने में ही अपनी सुविधाएं शुरू कर दी थी। तो ऐसा नहीं है, अगर सरकार का काम करने की मनसा हो तो सारे काम होते हैं, लेकिन इन सरकार की मनसा ही नहीं है। आज महिलाएं कह रही हैं कि 2500 का वादा आपने किया था, हमने नहीं किया था। सिलेंडर देने का वादा आपने किया था, हमने नहीं किया था। तो आप अपने वादे से मुकर रहे हो, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं आपसे, आप तो ज़बरदस्ती दे रहे थे हमें। तो जब आप दे नहीं सकते थे तो वादा क्यों करा आपने? बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मैं कुलदीप भंडारी, और इधर विधानसभा अध्यक्ष हूँ पटपटगंज से। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि भाजपा की सरकार है और उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो जनता का मूड क्या लग रहा है इस बार उपचुनावों को देखते हुए? जनता का मूड तो रील वाले विधायक से, और रील जो देख रहे हैं उसी में सबको मालूम है कि रील में क्या दिखाया जा रहा है और रियल में क्या है। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, सीवर जाम हो रखे हैं, पानी गंदा आ रहा है। आज भी पानी जो है घरों में साफ़ नहीं है, और ये जो है जमुना साफ़ करके दिखाते हैं लोगों को, रील में ही दिखाते हैं जमुना साफ़। जब घरों में पानी साफ़ नहीं है तो जमुना कैसे साफ़ होगी? और आज अगर आप जमुना को देखने जाएंगे तो जमुना की हालत ऐसे है, झाग और जहर दोनों एक साथ ही बह रहे हैं। लेकिन छठ पर तो बोला गया था कि साफ पानी हो गया, बिल्कुल बढ़िया नया घाट बना के उसमें जो है पीने वाला पानी डाल के, तो उसको दिखाना। मैं कह तो रहा हूँ रील और रियल में बहुत फ़र्क है, लेकिन जनता जो है सब जानती है। अब जैसे कि गीता रावत की आप बात करेंगे, उत्तराखंड की बेटी है, उत्तराखंड का वोट भी बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन
यहाँ पर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं सभी लोग जो है आम आदमी पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि लोग जो है ना अपना आपको ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कोई अपना 15 लाख का इंतज़ार करता रहा, कोई अपना 2,500 का इंतज़ार करता रहा, कोई फ्री सिलेंडर का इंतज़ार करता रहा, लेकिन आज जनता जो है सब समझ चुकी है कि ये लोग जो है सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। एक अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कभी वादा नहीं किए, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने वो सुविधाएं दी। मोहल्ला क्लिनिक का कभी वादा नहीं किया था, महिलाओं के लिए फ्री बस की कभी वादा नहीं किया था। तो ये तमाम चीज़ें जितने भी अरविंद केजरीवाल जिन्हें इस दिल्ली को सुविधाएं दी हैं, तो वो सारी चीज़ लोगों के जहन में है, लोग समझते हैं इस बात को। आज वो इसी चीज़ को देख के दोबारा जो है, आपको मैं बता दूं 12 के 12 निगम जो उपचुनाव हो रहे हैं वो आम आदमी पार्टी लेके जा रही है। आज पूरी दिल्ली अपना भरोसा है अब? बिल्कुल लोगों का, बिल्कुल आप गलियों में जाओ, लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने करा कौन क्या ठग रहा है सर, कौन ठग रहा है? बीजेपी ठग रही है और कौन ठगेगा? बीजेपी ठग रही है। चारों इंजन इनके होते हुए फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। पर सर अभी तो 9 महीने हुए हैं सर, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें समय चाहिए, समय क्यों नहीं दे पा रहे आप उन्हें? 9 महीने में तो नया बच्चा भी जन्म ले लेता है मैम। तुम 9 महीने तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। तो जब एक नया शिशु जन्म ले लेता है 9 महीने में, काम करने वाले के लिए 1 महीना बहुत होता है। और आज जो है यहाँ का विधायक कह रहा है, कभी कहता है मैंने 20 करोड़ फंड पास करा दिया, कभी कह रहा 42। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि हर डिपार्टमेंट में करप्शन था अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उनको फिक्स करने में भी समय चाहिए होता है। तो लोगों ने इसीलिए तो चुना होगा आपको, जब आपने झूठ फैलाया। आपने कहा था कि जहाँ पे झुग्गी वहीं मकान, लेकिन लोगों के सुनने में गलत आया। उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मैदान, लोगों ने मकान सुन लिया, वहाँ उन्होंने मैदान बना दिए हैं। और को पैसा देने के लिए वादा कौन किया था? 9 महीने में बोला था कि उन्होंने पैसे हम देंगे। प्रधानमंत्री ने खुद बोला प्रधानमंत्री बोला 8 तारीख को पैसा महिलाओं के बहनों के खाते में आ जाएगा। किसने बोला था? जनता ने बोला था कि आम आदमी पार्टी वालों ने बोला था? भाई आपके प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रधानमंत्री जाके एक झूठा वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं 8 तारीख को पैसा बहनों के खाते में आ जाएगा। लगता है कि मैनिफेस्टो तक सीमित है कि काम भी कुछ हो रहा है? ये क्या है कि एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो ने बोला, उसमें हमारी दिल्ली की जनता जो है वो फंस गई उनके चाल में, वो ठगी महसूस कर रही है। और इसका जवाब जो है इस चुनाव में, वार्ड के चुनाव में देने जा रही है बहुत अच्छी तरह से। ये बीजेपी को पता है, वो शर्म के मारा जो है वो पब्लिक से जो है आंखें नहीं मिला पा रहे हैं इस समय। उन्होंने जितने वादे किए थे सारे के सारे जो है वादे उन्होंने जनता को ठग लिया। जनता को ठगा जा, बिल्कुल ठग दिया उन्होंने। सारे जनता जो है परेशान है। आज के डेट में जाके देखो, विनोद नगर में सबके घरों में गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से भगा दिया जाता है, कार्यालय से सबको भगा दिया जाता है कि ठीक है हम नहीं ठीक कर पाएंगे। रोडें टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, घर में पानी नहीं आ रहा। कितने लोग परेशान हैं? सभी परेशान हैं। ठीक है। ठेका है यहाँ पे, एक ठेका है, जिस ठेके को लेकर यहाँ का जो है आज जो विधायक बना हुआ, पहले निगम पार्षद बना इसी ठेके को लेके कि ये ठेका मैं बंद कराऊंगा। अभी तक बंद नहीं हुआ 9 महीने। 2022, तुम 9 महीने को कह रहे हो। 2022 से पहले उसने यहाँ पर बैठ के कहा ये ठेका मैं बंद कराऊंगा। निगम पार्षद बन गया। निगम पार्षद बनने के बावजूद ठेका बंद नहीं हुआ, विधायक बन गया। एक ही जगह 2-2 ठेके खोलना चालू कर दिए। तो उसमें क्या है, इनकी मंशा क्या है? इनकी कमीशन आ रही है। पहले ये रेडी पटरी वालों को सबको हटाते हैं, जैसे ही विधायक बनते हैं उसके बाद चयन कर लेते हैं कि इतने इतने पैसे इन लोगों ने देने हैं, और आज वही रेडी पटरी दोबारा वसूली का काम चल रहा है। वसूली का काम। 2022 में यहाँ से निगम पार्षद, जो यहाँ के विधायक है वो निगम पार्षद थे, उन्होंने 2 साल के अंदर। पर सर सवाल यही है कि जब वो भाजपा का जो है निगम पार्षद यहाँ से रहा है, तो अब आम आदमी पार्टी पे जनता क्यों भरोसा करेगी? वही बताना चाह रहा हूँ आपको। जो पहले यहाँ पे निगम पार्षद था वो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने 2 साल के अंदर किसी रेडी पटरी वाले को नहीं छोड़ा, उनसे सबसे वसूली की, सबसे पैसे लेके उनसे कैसे बन गए? वही बता रहा हूँ आपको, झूठे वादे करके। महिलाओं के लिए 2500 रुपये देंगे, 1 सिलेंडर दिवाली में फ्री देंगे, होली फ्री देंगे, दिया कुछ नहीं। ये झूठे वादे करके सरकार दिल्ली के अंदर आई है। झूठे वादे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। 9 महीने के अंदर इतना बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। सारे पूरी पटना विधानसभा के सारे सीवर जाम है, पानी गंदा आता है, लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं। 9 महीने में लोग परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं अगर दिल्ली में आज इलेक्शन हो तो आज भाजपा क्लीन स्वीप हो जाएगी, 1 सीट दिल्ली में नहीं आएगी। तो ये सच्चाई है दिल्ली की, ये दिल्ली की सच्चाई है। और मैं आपको बताऊं, निगम पार्षद जो यहाँ से पहले गीता रावत जी पिछले 5 साल निगम में रही हैं,
पार्टी ने उन्हें दोबारा से टिकट दिया है और जनता कह रही है गीता जी आपने बहुत अच्छा काम पहले 5 साल में किया था, आप ही जीत कर आएंगी, इतना भरोसा जनता में दिला रही है। जिस गली में जिस घर में हम जाते हैं उनका एक ही कहना होता है, गीता जी आपने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी हम आपको ही जिताएंगे। ये सच्चाई है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं। गीता जी को इन्होंने जो है अरेस्ट करवा दिया था, जेल में रखा 15 दिन तक अच्छा। कि भ्रष्टाचारी है, लेकिन आज तक 1 रुपये निकाल नहीं पाए। जैसे मनीष सिसोदिया का, केजरीवाल का नहीं निकाल पाए, उसी तरह से इनका भी नहीं निकाल पाए। इनके साथ भी जब ये काउंसलर थी, ये मोदी जी के जो है ये जो चट्टे बट्टे सब हैं विधायक सब ने इनके साथ ताड़ना किया था।